ताकि जो पढ़ाऊंगा उसको रिकॉर्ड कर दूंगा। हाँ तो देखो, अब मेरी स्क्रीन शेयर हो गई क्या नहीं हुई? नो सर। अदिति आ गई? हाँ ठीक है, ओके। यस सर। अनीता, अदिति सब आ गए, ठीक है, ओके। बस ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पांडास के अंदर, पाइथन पांडास के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक है सीरीज और एक है हमारे पास डेटा फ्रेम। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन में क्या अंतर होता है, देखो यहां पर मैंने एक ये इस प्रकार मैंने एक इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर अगर जैसे मैं इंफॉर्मेशन यहां पर बढ़ाए जा रहा हूं, जो भी मैं यहां पर देखो इंफॉर्मेशन कर रहा हूं, यहां पर सिर्फ इसकी लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई नहीं बढ़ रही है। तो अगर इस प्रकार का ये इंफॉर्मेशन है, जब तक दिस इज कॉल्ड 1D। लेकिन अब जैसे ही इसकी मैंने लंबाई के साथ साथ इसमें मैंने चौड़ाई भी कर दी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 1D। लेकिन अब जैसे ही मैंने यहां पर एक इंफॉर्मेशन और क्रिएट कर दी, अभी देखो इसकी मैंने चौड़ाई भी बढ़ाना शुरू कर दिया, लंबाई और चौड़ाई अगर दोनों आ गया, इसका मतलब ये हो गया 2D। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 1D एंड 2D। 1D में सिर्फ ओनली एक रो होती है, और 2D में कॉलम बढ़ते जाएंगे लेकिन रो नहीं बढ़ेगी। अगर आपने रो भी बढ़ा ली, लाइन भी बढ़ा ली, इसका मतलब वो बन गया 2D। क्लियर? अब दोनों को हम कैसे बनाते हैं? सीरीज को सबसे पहले मैं सीरीज बनाकर बताता हूं, और सीरीज में क्या क्या काम हम काम कर सकते हैं। एक लिस्ट की सहायता से हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं।
तो यहां पर हमने देखा कि सीरीज ये 34, 54, 34, 67 और 54 ये क्रिएट हो गई। यहां पर 0, 1, 2, 3, 4 है, ये इसके इंडेक्स नंबर है। आपको मालूम है जिस प्रकार हम लिस्ट में किसी को भी इंडेक्स, कोई भी वैल्यू को इंडेक्स नंबर से प्रिंट कर सकते थे, जैसे अगर आपने कहा S0 के अंदर क्या स्टोर है 34, S1 के अंदर क्या स्टोर है, वही जो आपने 11th क्लास की जो स्लाइसिंग सीखी थी वो इस पर भी लागू होगा। जैसे मैं कहता हूं S1, 2, 3 क्या है, S2, 1, 2, 3 में देखो 1 से लेकर के 2 तक चले हम, तो 54 एंड 34 आ गया। तो आपने कहा कि सर ये तो लिस्ट की तरह ही है, जैसे लिस्ट थी वैसे ये भी है, लेकिन लिस्ट में और इसमें देखो क्या अंतर है। अगर मैं यहां पर एक लिस्ट बनाता हूं, अगर आप 11th क्लास को देखते हैं, ये रही L और ये रही S। लिस्ट में आपको इंडेक्स नंबर दिख नहीं रहे, इसका मतलब इंडेक्स नंबर उसमें 0, 1, 2, 3, 4 है, लेकिन इसमें भी देखो इंडेक्स नंबर है लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। L0 की वही 11th क्लास का जो आपने पढ़ा है अभी तक, सेम वही है, इतना तो याद होगा ही सब। तो आपने कहा कि फिर इसमें क्या अंतर हुआ, आपने कहा इसका इंडेक्स नंबर हम खुद भी दे सकते हैं। अभी आप जैसे एस को देखते हो, यहां पर इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4 आए, अब मैंने यहां पर दे दिया, देखो कैसे इंडेक्स नंबर देना है, आप लिखेंगे INDEX। आपने रो बनाई है उतनी ही वैल्यू इंडेक्स की देनी पड़ेगी। अब आप देखना, इसको मैं रन करता हूं, यहां पर इंडेक्स नंबर ABCDE आ गया, बल्कि उससे पहले जब इंडेक्स नंबर नहीं दिए थे तो वो अपने आप 0, 1, 2, 3, 4, बस सीरीज का इतना ही है। अब सीरीज के बाद सीरीज के क्या फायदे हैं, अब एक बार लिस्ट और सीरीज दोनों जब एक जैसी है तो एक देखो, लिस्ट में हम मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं, ऐड करता हूं, डिवाइड करता हूं, वो नहीं पॉसिबल है। अगर मैं कहता हूं L+2, मना कर दिया, लेकिन मैं यहां पर कहता हूं S+2, आप देखोगे इसके सभी एलिमेंट पर 2, 2 नंबर से जुड़ गए, 34, 36 में बदल गया, 54, 56, 56 में बदल गया, 34, 36 में बदल गया। अगर मैं कहता हूं L-2, L में से 2 नंबर घटा दो, मना कर दिया, एरर। लेकिन अगर मैं कहता हूं S-2, ठीक है, अगर मैं कहता हूं S×10, सारे एलिमेंट में आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर मैं कहता हूं L×10, यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, ये एक रेप्लिकेशन ऑपरेटर मैंने आपको सिखाया था। L×10, ये आई जो मैंने लिस्ट बनाई है, L×10 ये काम कर जाएगा, लेकिन अलग तरीके से करेगा। ये हमारा प्री बोर्ड के पेपर में भी बताया गया है। ओनली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यहां पर
क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के दो काम है, ठीक है ना। अगर आप याद करो 11th क्लास का, अगर मैं देखो बता रहा हूं, मैं लिखता हूं S1 एक स्ट्रिंग बनाता हूं, क्या प्रिंट हुआ S1। लेकिन अगर आपको याद होगा, चलो S1 इंटू 5 अगर मैं करता हूं तो बताओ क्या होगा। हेलो हेलो 5 बार हो जाता है। Yes, sir. तो वो ही काम लिस्ट में हो जाए। अगर आपने कहा लिस्ट इंटू 5 कर दूंगा ना मैं, देखो तो इसमें ये एरर नहीं करेगा। 354 346 754, ये लिस्ट 5 बार जुड़ जाएगी। ये देखो इतनी बड़ी लिस्ट बन गई। आया समझ में? देखो कैसे ओनली मल्टीप्लीकेशन का अगर सिंबल यूज करते हैं, एस तो मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे मैंने एल बनाया, एक लिस्ट बनाई 1, 2, छोटी सी लिस्ट बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब मैं कहता हूं एल इंटू 3, आप देखो 1, 2, 1, 2, 1, 2। लेकिन अगर यही मैं अगर सीरीज बनाता, तो 1 और 2 में देखो क्या जुड़ गया, 3 और 6 हो गए। 30 करता तो ये क्या करता, 30 और 60 कर दिया। लेकिन यही अगर लिस्ट होती तो वो उसको 30 टाइम्स जोड़ देता। तो बस एकमात्र स्टार का जो सिंबल था वो दोनों प्री बोर्ड वाले पेपर में ये आया भी है, दोनों में अंतर बताओ। 2 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू। आपने कहा एक तो एल इंटू 2 किया है, इससे क्या होगा, और एक है एस इंटू 2 किया, उससे क्या होगा। तो आप तो आसानी से बता सकते हो दोनों में क्या अंतर है। अब देखो सीरीज में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये मैंने अप्रैल में जब ऑनलाइन क्लासेस ली थी वो भी बताया था। ये एक मैं सीरीज है, मैं सीरीज को एक फिर से बना देता हूं। कभी कभी क्लास लेते हैं गणेश, उसमें भी लेट। आज तो मैं पूरा 25 सितंबर का रिपीट करवा रहा हूं। अब ये हमने सीरीज बना ली। अब सीरीज के कुछ फंक्शंस को देख लीजिए। जिस प्रकार जो डेटा फ्रेम में काम करते थे वो इसमें भी काम करेंगे। कितने आइटम है, 5 है। मैक्सिमम कौन है, 89 है। मिनिमम कौन है, 3 है। इसका एवरेज क्या है। अब देखो सीरीज में हम 4 फंक्शन जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, दो सीरीज को।
ये आपको S1 और S2 दो नजर आ रही है। अगर ये देखो इसमें ध्यान रखना है, S1 भी जैसी S1 है उसी साइज की S2 भी है। तो इस प्रकार मैं कहता हूं S1 डॉट ADD S2। दोनों को दोनों जुड़ गई, क्योंकि देखो S1 ये रही 3 4 5 और S2 क्या है, तो 3 और 1 4, 4 4 8 और 5 और 3 8, तो 4 8 8 है। अगर हम कहते हैं S1 डॉट चार आठ आठ, अगर मैं लिखता हूं S2 डॉट एड, एक ही बात है। इसमें एक और कर सकते हैं हम, एड मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं। S1 प्लस S2 लिखेंगे तो भी हो जाएगा 4 8 8। इसी प्रकार S1 डॉट SUB सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, S2 को। S1 S2 की दोनों की सेम साइज है तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। S1 में से S2 माइनस हो गया, S1 माइनस S2। लेकिन अगर मैं कहता हूं S2 माइनस S1 करना हो तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा, S2 डॉट SUB S1। इसी प्रकार मल्टीप्लाई, इसी प्रकार डिवाइड। S1 में S2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सारे के सारे आइटम दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इंडेक्स नंबर 1 जीरो वाला 0 से, 1 वाला 1 से, 2 वाला 2 से। देखो 3 का मल्टीप्लीकेशन हुआ 1 से, 4 का हुआ 4 से, 5 का हुआ 3 से, तो 3 16 और 15, 3 16 15। इसी प्रकार आप डिवाइड कर सकते हो S1 डॉट DIV S2, ये कर दिया डिवाइड। या आप ऐसे भी लिख सकते हो S1 डिवाइड S2। तो इतना ही आपका सीरीज था। तो 4 5 नंबर आपके सीरीज में से मिल जाएंगे आपको। क्लियर हो गया, सीरीज में कोई डाउट है। अब देखते हैं 2 डायमेंशन डेटा फ्रेम क्या होता है। ये तो आपने देख लिया 1 डायमेंशन। अभी तक में कोई डाउट है, जल्दी बताओ। No, sir. सीरीज में आपने एक लिस्ट दी थी, डेटा फ्रेम में आपको लिस्ट ऑफ लिस्ट देनी पड़ेगी। डेटा फ्रेम में क्या पड़ेगी, एक लिस्ट तो है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज जैसे हम देते थे, एक जैसे आपने दिया था, ये तो बन गई सीरीज। इसकी जगह अब आप ध्यान रखेंगे, यहां पर 1 2 3 कॉमा
अब आप इसको रन करके देखो। तो ये आपका डेटा फ्रेम बन गया। है समझ में? इसको आप सीरीज से भी बना सकते हो, जैसे ये तो 3 लिस्टों से आपने बना लिया। इस प्रकार मान के चलो आपके पास सीरीज होती। तो यहां पर लिस्ट की जगह आप यहां पर लिख देते हैं S1 कॉमा S2 कॉमा S3, तो ये बन जाता। अब इसमें आपने एक चीज नोट करी, इसमें ऊपर कॉलम के भी इंडेक्स हैं और रो के भी इंडेक्स हैं। ये ऊपर के 0 1 2 और 0 1 2 दिख रहे हैं, वो आपको इंडेक्स दिख रहे हैं। आप चाहो तो इनको बदल सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो। You can change the text and columns. अब इसको रन करके देखते हैं। ऊपर वाले और इसमें अंतर दिखेगा इस बार। यहां पर आपको 0 1 2 की जगह XYZ नजर आने लग गया। इसी प्रकार अब इसमें कॉलम को भी अगर मैं बदलता हूं, now run this. यहां पर देखो XYZ और ABC बन गया। अब यहां पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था कि कैसे कॉलम को जोड़ा जाए, कैसे कॉलम को हटाया जाए। एक क्वेश्चन इस पर जरूर आएगा। और इनको कैसे, अब सबसे पहले आप नेक्स्ट सीख लो आप हाउ टू ऐड ए कॉलम। अगर आपको एक कॉलम को ऐड करना है या रो को ऐड करना है,
तो देखो कैसे करेंगे। ऐड करने से पहले एक बार आप सीख लो। चलो पहले ऐड करना ही बता देता हूं। अब आपको एक डी को ऐड करना है। अगर यहां पर आप डी ऐड करोगे तो आपको कितनी, अब रो इसमें डी के कितनी रो जुड़ेंगी, एक्स वाई जेड तीन है ना, तो तीन वैल्यू कोई भी दे दो इसमें आप। जैसे आपने दे दिया यहाँ पर 90, 67, 12, एस करके डी। अब वापस से एस को प्रिंट करके देखो, आपने देखा एक दो तीन के बाद एक डी और जुड़ गया। अब एक और जोड़ना है आपको, ई। तो कैसे जोड़ूंगा, सबसे पहले एस लिख दूंगा, एस मेरे डेटा फ्रेम का नाम है, यहां पर मैंने लिख दिया ई। अब देखो अगर मैंने यहां पर लिस्ट में दिया, इसकी जगह मैंने लिख दिया ओनली 100, तो इस बार देखो क्या होगा, ई तो जुड़ेगा, ई तो जुड़ेगा, लेकिन सबके अंदर वैल्यू चली गई 100। तो ये दो तरीके रखना याद कि दिस इज द मेथड टू ऐड कॉलम। अब आपने कहा सर रो जोड़ के बताया हमको, रो को एक चीज ध्यान रखना, रो के लिए जब भी आपको कुछ भी यूज करना है तो रो के लिए आपको एस लिख करके डॉट एलओसी लिख देना। रो को अगर आपको मेंशन करना है तो आपको एलओसी लिखना पड़ेगा, और कॉलम के लिए कुछ भी नहीं। बस ये अंतर है, ये ध्यान रख लो, एस डॉट एलओसी। अब नया रो एक्स वाई जेड के साथ मान के चलता हूं, मैंने लिख दिया एम। अब यहां पर अगर मैं लिख देता हूं 100, तो अब देखना क्या होता है, नीचे एक्स वाई जेड के आगे एक एम और जुड़ गया, एक रो और जुड़ गई। अब चलो मैं एन जोड़ता हूं, एक नया देखना, एस डॉट एल ओ सी। जब भी रो है तो एल ओ सी लगाना है, और कॉलम है तो कुछ नहीं लगाना, बस इतना ऐसा सीखना है, एल ओ सी करके। अब मेरी नई रो का नाम है एन, और इक्वल टू, अब मेरे को कितनी है, कॉलम कितने हैं इसके अंदर, ए बी सी डी ई, तो इसका मतलब कितनी वैल्यू देनी पड़ेंगी, 5 वैल्यू देनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5। मैंने कहा कुछ भी दे दिया, 78, 90, 12, 87, 34। कितनी वैल्यू दी, अच्छा कॉमा नहीं लगाया पर डॉट लग गया, 1 2 3 4 5। अब एस को प्रिंट करके देखो, ये मेरे कॉलम ऐड हो गए। ये हो गया ऐड करना। इसमें ऐसा कुछ है, दिक्कत है जो ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, बहुत ही सरल है। अब हम देखते हैं डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। डिलीट में एक चीज, अब देखो हाउ टू डिलीट। डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट एक ही कमांड है, ड्रॉप कमांड। डिलीट कमांड कैसे होगा, ड्रॉप कमांड। और एक चीज याद रखना,
अब जैसे जो मैंने आपने कहा सर आपने जो ABC के बाद जो D बनाया था, D को डिलीट कर दो, तो D को वैसे ही डिलीट करूंगा जैसे ऐड किया था। क्या लगूंगा मैं, S डॉट DROP, ड्रॉप। और किसको ड्रॉप करना है, उस कॉलम का नाम आपने कहा सर D को डिलीट कर दो, तो मैंने लिख दिया D। तो D देखो बेटा क्या है, रो है कि कॉलम है? D क्या है, रो है कि कॉलम है? जल्दी से आंसर बोल। राकेश, ABCDE ये क्या है, कॉलम है। XYZMN क्या है, रो। रो है। तो कॉलम है तो आपको एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। ये आपका डी गायब हो गया। इसी प्रकार आपने कहा कि सर सी को भी, ई को भी गायब कर दो, तो ई लिख दो। इसमें देखो क्या होता है, डिलीट तो हो रहा है लेकिन वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए मेरे को याद होगा, आपको हाफ ईयरली में दिया था, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा। इन प्लेस इज इक्वल टू डी करोगे तो, नहीं तो वो क्या होता है, डिलीट होता है लेकिन एक बार डिलीट होकर के नेक्स्ट टाइम में वो वापस आ जाता है, परमानेंटली नहीं होता है डिलीट, सिर्फ एक कमांड के लिए डिलीट होता है। तो यहां पर लिखोगे S.DROP, ड्रॉप करना है ABC को करना है। ई कॉलम है तो लिखूंगा एक्सिस इज इक्वल टू 1। ये मेरा कमांड हो गया ई को डिलीट करने के लिए। इसी प्रकार अब मैं करूंगा एस डी को भी डिलीट करूंगा, पुराना वैसा ही बना दूंगा जैसे मेरे पास था। अभी आपने कहा पुराने में सर एक बार एम और एन भी तो जोड़ रखे हैं, एम और एन को भी तो डिलीट करके दिखाओ। तो एम और एन को भी ऐसे ही डिलीट करूंगा, एस डॉट देखो क्योंकि ये रो है, इसके लिए रो का मतलब है आपको एक्सेस इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखना है, इससे वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। नहीं तो एक बार तो डिलीट हुआ हुआ दिखा देगा लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वापस जब तुम इसको प्रिंट करके देखोगे तुम देखोगे वो एन वापस आ गया। देखो एम गया, लेकिन अगर मैं दोबारा यहां पर एस तक लूंगा तो आप देखोगे एम फिर से आ गया। तो मेरे को लगाना पड़ेगा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लगाया। एम गया। इसी प्रकार चलो एन हटाना है तो क्या करेंगे, नाउ वी हैव रीच टू आवर ओरिजिनल, जो कि हमने जैसी पहले बनाई थी वैसी की वैसी हो गई। इतना ही है। अब आपने जो सीरीज में जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे सम था, मिन था, मैक्स था, एवरेज था, वो सारे इनमें भी काम करेंगे। कैसे,
अब देखो एस डॉट काउंट करोगे तो ये काउंट कर देगा। आपने कहा सर काउंट क्या करेगा, रो करेगा कॉलम करेगा? तो आपने कहा वो डिपेंड करेगा एक्सिस पर। हाँ भाई, कौन रेज एंड कर रहा है? तो रेज एंड किसने किया है? राहुल? यस सर। हाँ, रेज एंड कौन कर रहा है? कुछ पूछना है? पता नहीं सर। अच्छा, हाँ अब देखो एस डॉट, जैसे आपने कहा कि उस समय जैसे सीरीज में सिखाया था काउंट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल, मतलब मिन मैक्स वगैरह, तो इसमें भी वैसे कैसे काम करेगा। अब एक्सिस इजिकल टू करोगे तो ये हर रो को काउंट करेगा। रो के अंदर कितने लिए? तीन तीन, तो आंसर आ गया तीन तीन तीन। अगर एक्स इजिकल टू वन भी करोगे तो भी आंसर आएगा तीन तीन तीन, क्योंकि सारे कॉलम के तीन तीन वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर अगर सम करता हूं मैं, एक्स इज इजिकल टू जीरो देखने से क्या हुआ, देखो वन प्लस टू प्लस एक्स इज इजिकल टू जीरो। किसका रो सम हुआ बोलो? और एक्स इज इजिकल टू वन करोगे तो कॉलम आ जाएंगे, रो। हाँ भाई, कौन है, कौन रेज एंड कर रहे हो? राकेश, देख तो कौन रेज एंड कर रहा है? तो यहां पर देखो, 7 4 1 8 5 2 8 5 और 2, 8 और 5 कितने होते हैं? 13 और 2 14, 13 और 2 15 और 9 6। इसी प्रकार अगर सम को एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वन कर देंगे तो यहां पर देखो एस को 1 + 2 + 3 6 आ गया, 4 + 5 + 6 15 आ गया, 7 8 और 9 कॉलम वाइज देखो ऐड हो गए।
ठीक है। तो इसी प्रकार आपको जैसे पूछा जाए कि अब देखो, जैसे मैं कहता हूं एस डॉट मैक्स, ए का सबसे बड़ा मैक्सिमम कौन है? 7। बी में मैक्सिमम कौन है? 8। और सी में मैक्सिमम कौन है? 9। मिनिमम अगर आप पता करो, अगर आप ऐसे करते हो एक्स इज इक्वल टू 1 करते हो तो 3, 6 और 9 आ जाएंगे। अब एक चीज और देख लो यहां पर, क्योंकि ऐसे काम नहीं करेंगे, ये मैं अभी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, सारा लगा दूंगा। अब आपने कहा सर प्रिंट कैसे कराएंगे, तो जिस प्रकार ऐड करे थे वैसे ही कॉलम को, जैसे आपने कहा एस ये ए प्रिंट हो गया, बी को प्रिंट सर कराना है। हाँ बोलो, बोलो बोलो। सर वो आदित्य कह रहा है मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ। उसका क्या लेट क्यों आया था? ज्वाइन होना है तो 8 बजे आना चाहिए था। ठीक है, 2, 5, 8, उससे के घर बैठ आराम कर। बी को अगर आपको प्रिंट करना है तो बी, सी को प्रिंट करना है तो सी। इसी प्रकार अगर कॉलम को, अगर आपको रो को प्रिंट करना है, जैसे आपने कहा, जैसे आपने एक्स वाई जेड को किया था, तो अगर एक्स को प्रिंट कराना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई कॉलम है तो आपको एलओसी देना पड़ेगा। एलओसी करके अगर आपने यहां पर एक्स लिख दिया तो ये एक्स प्रिंट हो जाएगा। 1, 2, 3। वाई को प्रिंट कराना है तो वाई, जेड को प्रिंट कराना है तो जेड। तो देखो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सारे आते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि सभी, आपने कहा सिर्फ ये देखो ऐसे ही रहा। अब आप क्वेश्चन करेंगे, अब देखो अगर आपसे कहता हूं कि मैं सम करना चाहता हूं सिर्फ ए का, हम देखो इंडिविजुअली सम करके देखेंगे। क्वेश्चन आया फाइंड द सम ऑफ कॉलम ए, तो कैसे करेंगे? एस, इससे ये डिस्प्ले होता है, और डॉट कर देंगे एसयूएम, 1, 4 और 7। हाँ इसी प्रकार बताओ सम ऑफ कॉलम बी, बी का टोटल करना है, तो यहां पर बी का कर दिया सम। सी का टोटल करना है, सी का टोटल कर दिया। इसी प्रकार एक्स का टोटल करना है, वाई का टोटल करना है और जेड का टोटल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? एस डॉट
एक्स का टोटल है देखो 6, 1 + 2 + 3। वाई का टोटल कितना होगा? 4 + 6, 4 + 5 + 6, 15। और जेड का टोटल क्या होगा? 7 + 8 + 9, 7 + 8 + 9 जेड का टोटल। आया समझ में? तो जब भी रो रखना है तो एलओसी रखो, और कॉलम रखना है तो ये रखो। यस जैसे सर। सम करना हो, मैक्स करना हो, मिन करना हो, जितने भी फंक्शन है इसी प्रकार लगाने हैं। तो इस प्रकार आपने ऐड किया, इस प्रकार आपने सब्ट्रैक्ट किया। अब थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। अब जैसे मैं क्वेश्चन कहता हूं कि आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, टोटल। देखो अब ध्यान से देखो, मेरे हिसाब से इसके बाद आप सारा कर पाओगे। क्या ऐड करना है आपको? टोटल। टोटल में आपको क्या करना है? तो आपने कहा टोटल को पहले आप मैनुअल करके देखो। इसी प्रकार कॉलम ऐड होता है। लेकिन आपने कहा सर ये तो टोटल गलत है। ये तो टोटल गलत है ना। आपने कहा एक्स वाई और जेड की टोटल लेने के लिए हमने क्या लगाया था? इसमें आप कोई भी कॉलम मतलब वो सबका कर दोगे सम, तो सबका आ जाएगा। ओनली एक्सेस दे दो आप। देखो यहां पर टोटल का उसका भी दे दिया उसने। पहले इस टोटल को तो डिलीट कर दो। ऐसे डिलीट करते हैं टोटल को। कॉलम है तो एक्सेस इजिकल टू क्या देना पड़ेगा? हम्म। अब मैं कह रहा हूं एक मेरे को नया ऐड करना है कॉलम। चलो एक पहले सिंपल ऐड करके बताता हूं, जिसमें क्या करना चाहिए, कॉलम बी और कॉलम सी का टोटल होना चाहिए। ऐसे भी कई बार करवा लेते हैं। एक गड़बड़ कर दिया ना ऐसे। इन प्लेस ड्रॉप हुआ नहीं, परमानेंटली ड्रॉप नहीं होता है। परमानेंटली ड्रॉप करने के लिए क्या करना पड़ता है? In place is equals to true. वेरी गुड।
प्लेस, ओह कॉमा छूट जा रहा है। अब ये परमानेंटली डिलीट हो गया। ठीक है, तो कई बार ये ऐसा कह देगा आपको 2 कॉलम का टोटल करना है, बी का भी टोटल करना है और सी का भी टोटल करना है। जैसे आपको कहा है, मैंने कहा बी कॉलम का और सी कॉलम का टोटल करो। तो देखो बी और सी का टोटल आ गया। अगर मैं कहता हूं इन दोनों का ये टोटल किया था, इसको आप नया टोटल नाम का कॉलम बनाकर भरना था, तो मैं इसको कैसे करता? ये आ गया, देखो एक नया कॉलम बना दिया और उसमें ए का टोटल, बी का टोटल और सी का टोटल। क्लियर? तो मोस्टली ऐसे इतने ही क्वेश्चन में आपका सारा पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कल एक इस अभी जो भी मैंने रिकॉर्डिंग किया है, इसको सारे को रिकॉर्ड किया है, इसको अभी मैं अपलोड कर दूंगा, आप देखते रहना और इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन होंगे। अब एक लास्ट एक बात रह गया, कंडीशन लगाना, वो अभी कल देख लेंगे। कल एक आधी घंटे क्लास और ले लेंगे तो उसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा। इतने को अभी आप रिवाइज कर लेना, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया?